नमस्ते योगीज। आज जो हमारा योग का सेशन है वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल क्या है और सर्वाइकल पेन क्यों होता है और उसके क्या कारण हैं और उसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल क्या है। हमारे शरीर को सपोर्ट देने के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। उसी रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला भाग जो हमारा गर्दन वाला हिस्सा है उसी को सर्वाइकल कहते हैं। ये 7 हड्डियों से बना होता है और अगर यदि उम्र के साथ ये हड्डियां घिस जाएं या इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। साथ ही इसका दूसरा कारण है कि आपका गलत लाइफस्टाइल, लगातार घंटों तक कंप्यूटर पर कार्य करना, झुककर मोबाइल को यूज़ करना, उससे आपकी मांसपेशियों का लचीलापन ख़त्म हो जाता है और आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे वहाँ पे दर्द उत्पन्न हो सकता है। दूसरा इसका कारण है आपके सोने का गलत पोस्चर, जिसमें आप मोटा तकिया यूज़ करते हैं और उससे भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। आपका भारी हेलमेट का प्रयोग करना भी सर्वाइकल का ही कारण है। साथ ही साथ आपका ज़्यादा तनाव लेना आपकी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। आप जान लेते हैं सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण हैं। आपके आधे सर में दर्द होना, आपके कंधे से आपकी बाहों तक ये दर्द का जाना, आपकी उंगलियों में सुन्नपन और साथ ही साथ आपका हाथ का आपकी उंगलियों का कार्य ना कर पाना, ये सभी कारण सर्वाइकल पेन के हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर्वाइकल पेन के लिए कुछ आसन और कुछ क्रियाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि सर्वाइकल पेन के लिए कम से कम आपको 8 से 10 दिनों तक इन्हीं क्रियाओं को और इन्हीं आसनों को करना होगा, जो आपके सर्वाइकल पेन के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो भी आसन और क्रियाएं करेंगे वो आपकी मांसपेशियों को लचीला बनाएगा, आपकी टेंशन को रिलीज़ करेगा। तो शुरू करते हैं अपनी आसन और क्रियाओं के साथ। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखेंगे और अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ रखेंगे। ये सभी क्रियाएं और आसन आप कुर्सी पर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, कोमलतापूर्वक अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें। हमारी पहली क्रिया है ग्रीवा शक्ति। ग्रीवा शक्ति में आपको अपनी गर्दन को एकदम सीधा रखना है और अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए राइट साइड पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पूरा स्ट्रेच आपकी नेक पे। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और इनहेल करते हुए वापस दोबारे से एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से वापस। ये क्रिया आपको कम से कम 8 से 10 बार करनी है। दूसरी क्रिया है हमारी, अपनी गर्दन को पूरा अपने कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस। सेम क्रिया दूसरी साइड। धीरे से वापस। तीसरी क्रिया है हमारी, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे। कमर सीधी रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और पूरा गर्दन को पीछे ले जाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगाएंगे। इस क्रिया को एक बार फिर से करेंगे।
एक्सेल डाउन, धीरे से वापस। नेक्स्ट क्रिया है हमारी स्कंद चालन। कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथ अपने कंधों पे रखेंगे और अपने कंधों को और हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ रोल करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस भरते हुए दोनों कोहनियां मिलाएंगे और इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। पूरा इससे आपके कंधों पर और आपकी नेक पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। कम से कम 5 बार करेंगे। सेम क्रिया दूसरी तरह करेंगे। अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, अभी ऊपर से नीचे की तरफ। कम से कम 8 से 10 बार दोनों क्रियाएं करेंगे। धीरे से वापस। नेक्स्ट क्रिया है हमारी, इसमें आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे लेके जाना है और अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करना है। पाँच से 10 लंबी गहरी सांसें। इससे आपके कंधों पर और आपकी नेक पे अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा। पूरा गर्दन को पीछे की तरफ झुकाने का ट्राई करेंगे, लेकिन पीछे से अपने हाथों का सपोर्ट भी रखेंगे। धीरे से वापस। नेक्स्ट है हमारे कुछ आसन। नेक्स्ट है हमारा बदकोणासन। इसमें आपको वज्रासन में बैठ जाना है, दोनों हाथों को पीछे ले जाके इंटरलॉक करना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को खाली करते हुए पूरा आगे की तरफ झुक जाना है। धीरे से इनहेल करते हुए वापस। नेक्स्ट है हमारा सर्पासन। इसमें आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे और अपने सर को और अपने कंधों को पीछे की तरफ झुकाएंगे। धीरे से वापस। नेक्स्ट है हमारा धनुरासन। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे, धीरे से अपने पैरों को मोड़ेंगे और अपनी एंकल को पकड़ेंगे। ये है सरल धनुरासन। धीरे से वापस। नेक्स्ट है हमारा भुजंगासन। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए डाउन। यहाँ से हम चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। 5 से 10 सेकंड रिलैक्स। धीरे से वापस। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य आसन।
इस आसन में आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है और अपनी गर्दन पे एक अच्छा सा स्ट्रेच देना है। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे पीठ के बल और अपने हाथों को अपने बटक्स के नीचे रख लेंगे और अपनी कोहनियों और अपनी कोहनियों के ऊपर आते हुए पूरा ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे से पूरा सपोर्ट कोहनियों पर और गर्दन को लेटा देंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। धीरे से बैठ जाएंगे। ये थे कुछ क्रियाएं और आसन जो आपके सर्वाइकल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। साथ ही साथ कुछ आपके पॉइंट्स को अच्छे से मसाज भी दे सकते हैं। हमेशा तिल के तेल का ही प्रयोग करें। तो आपको अपनी गर्दन को सीधा रखना है और अपनी 4 फिंगर से जहाँ पे आपकी गर्दन ख़त्म होती है वहाँ से पूरा ऊपर की तरफ ले जाते हुए हल्के हाथों से ऊपर तक ले जाना है। हल्का सा दबाव और ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ। दूसरा है हल्का सा झुका लेना है और ऊपर से अपनी फिंगर को दबाते हुए पूरा नीचे की तरफ। चाहे तो आप अपने दूसरे हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार दूसरी साइड। इस प्रकार इन्हीं सभी आसनों और क्रियाओं से और मसाज से आप अपने सर्वाइकल पेन को ख़त्म कर सकते हैं, उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत है। मेन है, आप जब कभी भी कार्य कर रहे हों, आपके हाथ व्यस्त हों, तो आपको कभी भी फ़ोन को अपने कान के नीचे और अपने कंधे के बीच में दबा के बात नहीं करनी है। जब कभी भी कार्य कर रहे हो तो बीच बीच में उठ के वॉक भी कर लेना है। साथ ही साथ मोटे तकिए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस के साथ आप सर्वाइकल पेन से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होंगी। नमस्कार।